गुड इवनिंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस के बारे में। सिलेबस कहने का मतलब होता है हमने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी सीटेट का जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 जो होता है उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आप लोग को मैंने एक बताया था कि दोनों पेपर में कुछ कॉमन पार्ट होते हैं, जैसे सीडीपी, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब सवाल उठता है कि ये सीडीपी क्या है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, सीडीपी के बारे में, लैंग्वेज 1 के बारे में और लैंग्वेज 2 के बारे में। क्योंकि जो एक न्यू स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार सीटेट अपीयर करने जा रहे हैं और सीटेट का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए बिल्कुल नया होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि सीडीपी क्या है, लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ, एसएसटी, साइंस वे लोग तो सब सुने होते हैं, उनको पता होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा उनको समझाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये समझ जाएंगे कि सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के बारे में बात करते हैं। सीडीपी, सीडीपी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इससे कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, जो 150 मार्क्स का होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग को पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये जो सीडीपी में 30 मार्क्स होते हैं, इस सीडीपी का सबसे पहले मतलब आपको देखिए दो भाग में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एंड पेडागोजी, एंड पेडागोजी। दैट मीन्स पहले तो आप पहला भाग क्या हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा पेडागोजी। अगर हम ये पूरे सीडीपी की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे लगभग आपका 15 क्वेश्चन रहता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एडुकेशन, एडुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, समावेशी, समावेशी शिक्षा। और तीसरा जो होता है वो होता है पेडागोजी, पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, पेडागोजी होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में एक जो बालक होता है, एक जो बच्चा होता है, उसका टोटल हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, उसका हम लोग सोशल डेवलपमेंट, उसका हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो हमारा पोर्शन है उसमें। दूसरा जो होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा नाम से क्लियर है, इंक्लूड करके पढ़ाना। समाज में अनेकों प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई गिफ्टेड होता है, कुछ जो होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना है, एक ही बिल्डिंग, एक ही क्लासरूम में, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ उनको इंक्लूड करके पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर वो कमजोर है तो उनको कहीं हम अलग क्लास में बैठा दें और उनके लिए अलग से शिक्षा दें, ऐसा नहीं करना है, उसको इंक्लूड करके पढ़ाना है। और तीसरा पेडागोजी में बेसिकली होता है कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब
बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना, क्या क्या आप मेथड यूज करेंगे एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में आप कैसे उसको पढ़ाएंगे, तो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। तो ये जो सीडीपी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप 30 नंबर देख रहे हैं, उसको एक 3 भागों में बांटा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग बहुत इसके अंदर भी अप्रोक्स अगर हम इस पोर्शन में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इसमें भी हैं, लेकिन इसका डिटेल जो आपका सिलेबस होगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग जब आपको क्लास जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लासेस से जब भी हम लोग ये पर्टिकुलर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन शुरू करेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे इसका डिटेल सिलेबस कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। और सेम सिमिलरली इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा में भी आपको क्या पढ़ना है और इसमें भी क्या पढ़ना है। कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए सीडीपी की बातें हुई, यानी कि फर्स्ट पोर्शन, ये पेपर 1 के लिए भी पढ़ना है, पेपर 2 के लिए भी पढ़ना है, और दोनों का लगभग सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो ये हुआ सीडीपी। अब दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज का। देखो स्टूडेंट, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जब आप सीटेट का फॉर्म फिलअप करते हो, तो सीटेट का फॉर्म फिलअप करने समय आपको लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ता है, यानी कि लैंग्वेज को चुनना पड़ता है। सीटेट आपको लगभग 20 लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में कोई 2 लैंग्वेज को यानी भाषा को चूज करना होता है। जैसे लैंग्वेज वन यानी कि भाषा 1 के रूप में, भाषा 1 के रूप में, और लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 2 के रूप में, भाषा 2 के रूप में। टोटल 20, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, आसामी, बंगाली, उर्दू, ये सब बहुत सारे भाषा होता है। जब आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आप किसी 2 को चूज कर सकते हो। जो भी आप चूज करोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें मेंशन होता है कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या रखा है और लैंग्वेज 2 में क्या रखा है। तो जब जो आप लैंग्वेज 1 में रखे हैं और लैंग्वेज 2 में रखे हैं, आपको उसी का तैयारी करना है। क्वेश्चन पेपर भी आपको वही प्रोवाइड की जाएगी। तो देखो लैंग्वेज 1, अगर सपोज करो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है, हिंदी और संस्कृत का चुनाव करते हैं, यानी ऑप्ट करते हैं हिंदी और इंग्लिश। ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश ही आपको करना है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश के खाली चुनाव लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में करते हैं। मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आप कभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी कोशिश कीजिए, ठीक है, रखने का, हिंदी, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि लैंग्वेज जब 1 में आप हिंदी रखोगे तो लैंग्वेज 2 की तुलना में जो हमारा हिंदी का पोर्शन आएगा लैंग्वेज 1 में, वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ठीक है, और आप उसमें गद्यांश का पोर्शन होता है और पद जो होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इजिली एक्सेसिबल होते हैं और वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये मैंने किया है, ठीक है, और आपको अगर इसको एक बार चूज करके जरूर देखना, हिंदी लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में, तो देखो अब इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसमें यानी लैंग्वेज 1 में भी 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में भी आपका 30 मार्क्स होता है। इसमें भी मैंने बताया था कि ये भी 2 भाग में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, यानी बटा होता है। 15 नंबर तो आपका कंटेंट्स होता है, ठीक है, यानी गद्यांश पद्यांश जो होते हैं, ठीक है, उसमें होता है, और इसमें जैसे मान लीजिए आपका पैराग्राफ जो होता है, ठीक है, तो इसमें 15 मार्क्स तो आपका कंटेंट हो गया और 15 इसमें भी पेडागोजी होगा। तो ये आपका सिमिलरली इसमें भी आपका 15 कंटेंट होता है, 15 जो है पेडागोजी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसका भी फर्दर बहुत सारा, जिस इसमें आपका
कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, सारा सिलेबस आपको बताया जाएगा। जब हम आपको हिंदी लैंग्वेज 1 करवाएंगे, लैंग्वेज 2 करवाएंगे, तो उस समय हम आपको बताएंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है, हिंदी का डिटेल सिलेबस क्या है, इंग्लिश का डिटेल सिलेबस क्या है। तो बेसिकली आप ये 3 के बारे में मतलब अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया है। बाकी आप मैथ साइंस ये सब जानते होंगे। फिर भी हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, जब आपको आगे क्लासेस होंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, डिटेल सिलेबस की बात है, तो मैं अपना इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको एक पीडीएफ फॉर्म में हम अपलोड कर देंगे। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यही रखते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से हम लोग सिलेबस शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है इनरोल हो रहे हैं, तो उनका हम वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, हम लोग क्लास को मंडे से कंटिन्यू करेंगे।